ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी, साहिल पर फायरिंग से 12 अफराद हलाक, बच्चों और पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी। हलाकतें बढ़ने का खदशा, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग यहूदियों के त्यौहार की तकरीब में हुआ। हमलावरों की गाड़ी से बारूदी मवाद बरामद, मुलजमों के घर पर सिक्योरिटी एहलकारों के छापे, गिरफ्तार हमलावर सिडनी के जनूब मगरिब इलाके का रिहायशी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी ने वाक़े को तकलीफ दे करार दे दिया। सिडनी में 12 शहरियों की हलाकत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, दहशतगर्दी को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया। अपने पैगामात में कहा, हम ऑस्ट्रेलिया के दर्द को समझते हैं, मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, दिली ताज़ियत ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम से है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द मारे गए। महमद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज हलाक। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प में 6 खवारिज दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। बागराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक तालिबान का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद के जरिए साबित हुआ है कि बागराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारियों में हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का 26 मार्च 2026 से आगाज, 3 मई को फाइनल खेला जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में PSL रोड शो में ऐलान। T20 कप्तान सलमान अली आगा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, इब्रार अहमद, साउद शकील, फहीम अशरफ और साइम अयूब की इवेंट में शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा और अमरीकी सरमायाकार भी रोड शो में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। PCB और PSL इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मुल्क में बासलाहियत क्रिकेटर मौजूद हैं। पहली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हर प्लेटफॉर्म के लिए गो AML रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस लाजमी है। दूसरा, ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी। कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है, कौन जिम्मेदार है। फिटनेस एंड प्रोप्राइटरी चेक्स। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल हो गया। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मेयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, यह इकदाम नई सोच के अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। बाइनांस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली इकदाम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के माली मावनत की निगरानी होगी। दुनिया के बड़े मॉडल मरहलावार इसी तरह के मॉडल्स अपनाते हैं। पाक अफवाज ने 6 माह कबल जो फतह हासिल की वो तारीख के सुनहरे बाब में लिखी गई है। हमारी कौम इस फतह पर फख्र करती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा, मार्के हक में पाकिस्तान ने दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम पाया। जब वतन की बात आए तो सब एक होकर मोहब्बत का इजहार करें। आने वाले दौर तरक्की का है, बेरोजगारी का खात्मा होगा।
वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कमर जावेद बाजवा मुझ पर झूठे मुकदमे के जिम्मेदार थे। सरबराह की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा नहीं बन सकता। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद से एक ब्रीफिंग में बात हुई। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हैं, जेल में बहुत स्मार्ट थे। कमर जावेद बाजवा ने फैज हमीद को कहा राना सनाउल्लाह को दोबारा स्मार्ट बनाओ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजर्बात हुए, मार्शल लॉ हो या जमहूरियत, इससे कोई तब्दीली नहीं आई। जमात इस्लामी ही निज़ाम को बदल देने की सलाहियत रखती है। अमीर जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमाए आम के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले कारकुन से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चल सकता, नाइंसाफी के निज़ाम के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। इस्लाम का निज़ाम ही दुनिया को अदल दे सकता है। कराची में कचरा उठाने का निज़ाम है, ना ही सीवरेज सिस्टम। ट्रैफिक की मामूली खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं। 21 दिसंबर को डिवीजन दफातर में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान मर्जी के नताइज ना मिलने पर रियासत से नाखुश और नाला हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर रद्दमल। कहा ई चलान सिस्टम के निफाज के बाद शहर में ट्रैफिक हादसात में कमी आई है। ट्रैफिक के मामलात में वाज़े बेहतरी होने पर जमात इस्लामी को दुख है। जमात इस्लामी का तर्ज अमल सियासी नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज करना चाहती है। फैज से फैज याब होने वालों पर भी आसमान टूटेगा। फैज हमीद की वजह से इदारों को नुकसान पहुंचा। महमूद वॉल्वी और इमरान इस्माइल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान इस्माइल ने पीटीआई के मौजूदा क़यादत को नाअहल करार दे दिया। कहा पीटीआई मसाहलत की बात करे वरना नदामत होगी। वाज़े नजर आ रहा है कि पीटीआई के पास अब कोई रास्ता नहीं, हमें सबसे बात करना पड़ेगी, रवैये में तब्दीली लाना होगी। महमूद वॉल्वी बोले हम जमहूरियत की बात करते हैं मगर किसी जमात में जमहूरियत नहीं। तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर बैठना चाहिए कि हम किस राह पर चलें। पीटीआई के नजरिए के पीछे लोगों ने 22 साल लगाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज से बारिशों का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली मगरबी इलाकों में असरअंदाज होगा। क्वेटा, ज़ियारत, शुमाली मगरब बलूचिस्तान के बाद इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। उधर पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ दिए। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फिजा आलूदा रही। पंजाब में शदीद धुंध के डेरे, कई इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज के दरखान तक बंद कर दिया गया। मियां चन्नू, खानेवाल, विहाड़ी, हासलपुर, मीर बहल, खानपुर, चीचावतनी में शदीद धुंध। शुजाबाद के इलाके सिकंदराबाद के करीब एक्सप्रेस वे पर शदीद धुंध के बायस 2 वैन आपस में टकरा गईं। 7 खवातीन समेत 9 जख्मी। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लाहौर में 20 किलो सोना लेकर फरार होने वाला ताजर ना मिल सका। मुलजिम वसीम अख्तर की इतला दें, 1 करोड़ रुपए लें। मुतासरा दुकानदारों का ऐलान। FIA ने मुलजिम की तफसीलात तमाम एयरपोर्ट्स को फराहम कर दी। तफ्तीशी टीमों के कराची में भी छापे। ताजर वसीम अख्तर के पासपोर्ट की मजीद तफसील भी सामने आ गई। वसीम अख्तर कराची का रिहायशी था और वहाँ से पासपोर्ट बनवाया। मनसूबाबंदी के तहत लाहौर मुंतकिल हुआ। मुलजिम के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी तफ्तीश जारी। PS9 शिकारपुर के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत। तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 73,554 वोट लेकर कामयाब। JUI के रशद शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर।